नमस्कार दोस्तों, मैं नीमा बोरा स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल योग ही जीवन है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं नाभि का ठिकना यानी नाभि धरण, नाभि का अपनी जगह से इधर उधर खिसकना। दोस्तों, वैसे तो ये प्रॉब्लम हर किसी में नहीं होती है। ये प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है, जिनकी नसें कमज़ोर होते हैं, या जो जिम में भारी वेट उठा लेते हैं या सीढ़ियाँ उछल कूद करके चलते हैं, तो उन लोगों में धरण हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी नाभि पे एक मेजर बड़ी नस होती है जो हमारे लेग्स तक वो नस जाती है। तो जब हम कुछ भारी वेट उठाते हैं या जिम में या घर पे भी कुछ भारी वेट उठाते हैं या सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हैं, तो हमारी वो नस दाएं बाएं ऊपर नीचे की तरफ खिसक जाती है, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। दोस्तों, नाभि धरण होती है तो पेट में दर्द रहता है, मीठा मीठा सा दर्द रहता है, पेट फूला फूला सा रहता है और गैस की समस्या होती है और शरीर दुबला पतला हो जाता है। तो कुछ भी खाएं तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम किसी और कारण से भी हो सकता है। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी धरण हो रखी है या कोई और कारण से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है? तो उसके लिए मैं आपको आज बताऊंगी कि हमारी हाथों की ये जीवन रेखा होती है और ये लिटिल अंगुलियों के रेखाएं होती हैं। ये जीवन रेखा से और लिटिल अंगुलियों की तीनों रेखाएं जब आपस में मिली हुई होती है तो धरण की समस्या नहीं रहती है। अगर ये ऊपर नीचे की साइड होती है तो सोचो हमें धरण हो रखी है। तो चलिए हम कुछ योगा आसनों से और अकुप्रेशर से धरण की समस्या को ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 योगा आसन करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे, रिलैक्स होके पैरों को आपस में मिलाते हुए, पंजे तने हुए और हाथ हमारे सीधे हथेलियां जमीन पर रहेंगी। और पहला आसन करेंगे हम उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए हम दोनों पैरों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और 30 डिग्री पे रोक देंगे। इसको हम आधा मिनट तक रोके रखेंगे। इससे हमारी नाभि पे स्ट्रेच पड़ रहा है और नाभि हमारी केंद्र पे आ रही है। फिर हम धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इस आसन को हम 3 बार करेंगे। दूसरा आसन करते हैं अब हम नौका आसन। नौका आसन के लिए भी दोनों पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री पर और हमारा सर भी 30 डिग्री पर उठेगा और दोनों हाथ हमारे सीधे जंघाओं पे इस तरह रहेंगे। और इसको हम तब तक रोके रखेंगे जब तक हमारी बॉडी पे कंपन ना आए, हमारी नाभि पे कंपन ना आए। और जब कंपन आती, नाभि पे स्ट्रेच आता है, तो हमारी नाभि केंद्र पे आ जाती है। इसको भी हम आधा मिनट तक होल्ड करने के बाद धीरे धीरे नीचे प्राइमरी स्टेज पे आ जाएंगे। अब हम तीसरा आसन करते हैं पादानुगुष्ट नासा स्पर्शासन। पादा मीन्स पैर, नासा मीन्स नाक, अंगुष्ठ मीन्स पैर का अंगूठा, स्पर्श मीन्स नाक से लगाना। तो किस तरह लगाना है? पहले हम राइट पैर को उठाएंगे इस तरह मोड़ते हुए घुटने से, दोनों हाथों से अपने पैर को इस तरह लॉक करेंगे और सांस भरेंगे पहले। और सांस छोड़ते हुए हम अपने अंगूठे को अपने नाक पे लगाएंगे इस तरह, जितनी देर हम रोक सकते। फिर धीरे धीरे हम इस पैर को वापस ले जाएंगे। इसी प्रकार हम बाएं पैर को मोड़ेंगे, फिर दोनों हाथों से लॉक करेंगे, पैर को पकड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन उठाते हुए अपने नोज को अंगूठे से लगाते हुए कुछ देर इसी आसन में होल्ड करेंगे, यानी कि 15 सेकंड, आधा मिनट
जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकिए। ये बहुत ही अच्छा आसन है नाभि धरण के लिए। फिर धीरे धीरे हम प्राइमरी स्टेज पे आएंगे। हो सकता है आपका अभ्यास ना हो, आप थोड़ा सा उठाइए, जितना उठा सकते हैं इस तरह, इतना भी आ जाए। धीरे धीरे अभ्यास होने पर फिर पूरा ये हो जाएगा इस तरह। तो इसको भी हम 3 बार करेंगे। चौथा आसन आप करते हैं हम सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैरों को हम मोड़ेंगे, घुटने से अपने नितंब के पास रखेंगे इस तरह, और दोनों टखने को हम पकड़ेंगे इस तरह। सांस भरते हुए हम ऊपर उड़ जाएंगे, हमारा पूरा वेट कंधों पे आएगा। इस आसन में भी हम आधा मिनट तक रुकेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। प्राइमरी स्टेज पे पैर सीधे रखें। अब हम 5वां अंतिम आसन करते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए भी दोनों पैरों को मोड़ते हुए हम नितंबों से लगाएंगे और दोनों हाथों से पैरों को इस तरह हम लॉक करेंगे। सांस भरते हुए हम पेट को दबाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम अपने सर को उठाते हुए और अपने नाक को दोनों घुटने से लगाएंगे। इस आसन में भी हम आधा मिनट रुकेंगे। धीरे धीरे हम वापस आएंगे। तो इन आसनों को 3 बार 5 बार डेली का करना है। अगर स्टार्टिंग में अभ्यास नहीं है तो एक बार कीजिए। आपकी नाभि 2 दिन 3 दिन में अपनी जगह आ जाएगी। तो दोस्तों ये 5 आसन मैंने आपको बताए नाभि धरण के लिए। इन आसनों को हर एक आसन को 2 बार 3 बार करना है। स्टार्टिंग में 1 बार 2 बार कीजिए तो आपकी नाभि 2-3 दिन में ही केंद्र पे आ जाएगी। अगर आपने कहीं नाभि मसलवाया नहीं है या नाभि वाले के पास आप नहीं गए हो तो 2-3 दिन में ही नाभि केंद्र पे आ जाएगी। अगर आपने कहीं से नाभि मसलवाई है तो आपको 10 दिन 15 दिन लग सकते हैं। तो इनको करने से कभी भी नाभि धरण की समस्या नहीं होती। तो दोस्तों अब हम आपको अकुप्रेशर बताते हैं। अकुप्रेशर से हम कैसे नाभि को ठीक कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो पहले अकुप्रेशर करें, और ये आसन तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाले नहीं कर सकते हैं। तो अकुप्रेशर कैसे करते हैं हम, हमारे हाथों पे और पैरों पे जो है नाभि की नस होती है। हाथों पे होती है ये अंगूठे और इस अंगुली के बीच में जो ये भाग होता है, यहाँ पे हमारी नस होती है नाभि की। इस तरह हम दबाते हुए जहाँ तक हड्डी नहीं है वहाँ तक दबाते हुए जाएंगे और दबाते हुए नीचे को आएंगे। 5 मिनट तक इस पॉइंट को दबाते हुए तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही ठीक हो जाती है। तो इसी प्रकार हम दूसरे हाथ की भी करेंगे। दूसरे हाथ को भी इसी तरह दबाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और दबाते हुए नीचे की तरफ। सुबह शाम खाली पेट ये करना है 5-5 मिनट। इसी तरह हमारे पैरों में भी होता है। ये अंगूठे और इस अंगुली के बीच का जो भाग होता है, जैसे हाथों में होता है वैसे पैरों में भी, इसको भी हम 1-1.5 इंच ऊपर तक दबाएंगे और ऐसे ही नीचे को दबाते हुए लाएंगे। इसी तरह ऊपर को और इसी तरह नीचे 5-5 मिनट करना है। इससे हमारी आधी से ज़्यादा समस्या ऐसे ही अकुप्रेशर से ही ठीक हो जाती है। अकुप्रेशर एक ऐसा इलाज है जिसे हम तुरंत करके और तुरंत हम उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ का ज्ञान हो और सही पॉइंट का हमें पता हो तो हम तुरंत कर सकते हैं। तो इस तरह करेंगे तो आपका 5 दिन में नाभि की समस्या, नाभि अपनी जगह आ जाएगी, नाभि की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और आगे को भी ये समस्या नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर ही विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। धन्यवाद।